ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बताऊंगी मलेरिया के बारे में कि मतलब कि ये कैसे जो है वो कॉज होते हैं और इसके साइन सिम्टम्स जो है वो क्या है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो ये कोई भी अगर डेंगू है, मलेरिया है, कोई भी जब इन्फेक्शन होता है, ये जो मॉस्किटो से जो होता है, मच्छर से, तो उसमें हमेशा जो है वो कौन सी जो है वो कौन जो है वो इफ़ेक्ट करता है, कौन जो है वो अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पे, वो सबसे पहले जो है वो फीमेल जो होते हैं, फीमेल मच्छर जो है वो क्या करती है, वो ही ह्यूमन बॉडी को जो है वो में इन्फेक्शन जो है वो कॉज़ करती है। ठीक है? हमेशा जब भी कोई भी ये इन्फेक्शन होता है, लाइक अगर हम बात करें मलेरिया है या डेंगू है, तो वो कैसे ट्रांसमिट होता है, वो एनोफिल्स मॉस्किटो के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो डेंगू की तरह जो है मलेरिया भी जो है वो एक ऐसी मेजर डिजीज़ है ह्यूमन के अंदर, जो कि बेसिकली इसकी मेन रीज़न क्या है, इसकी कॉज़ क्या है कि ये जो है ये एनोफिल मॉस्किटो से जो है वो फैलता है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जो था वो, अगर हम इसकी हिस्ट्री का देखा जाए तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट ने 1894 में पैट्रिक मेंसन, उसने ये कहा था कि मॉस्किटो से जो है वो जब स्टडी की गई तो पता चला कि जो मच्छर है उसकी वजह से जो है ये मलेरिया जो है वो कॉज होता है। इसी तरह जो था, बेसिकली बात करें तो इसके जो है मलेरिया का मतलब बेसिकली होता है क्या है कि बैड एयर। ठीक है? तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि कंटामिनेटेड वाटर वगैरह जो है उसकी वजह से जो है ये सॉरी क्या जो इर्द का जो भी पानी, जहाँ पे गंदा पानी वगैरह जो है इकट्ठा होने की वजह से जो है ये ज्यादा जो है ये फैलता है उसकी वजह से। इसी तरह अगर हम बात करें तो बहुत सारे सदियों पहले भी जो था इस पर रिसर्च चल रही थी, तो काफी सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में यही रिसर्च की। आखिरकार पता चला कि फिर फर्दर जो था वो एक साइंटिस्ट आए, डॉक्टर रोनाल्डो रॉस, उसने बताया कि मॉस्किटो जो है वो फीमेल मॉस्किटो जो है जो कि मलेरिया को जो है वो कॉज करती है। बेसिकली होता क्या है कि क्यों जो है ये ह्यूमन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है, जब मलेरिया होता क्या है कि ये जो एक ब्लैक पिगमेंट होता है मॉस्किटो के अंदर। ठीक है? तो वो जो है वो जब इन्फेक्ट करती है ह्यूमन को, जब बाइट करती है, कट करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कि क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है? ये एक ना ब्लैक पिगमेंट एक होता है जो कि मॉस्किटो के गट के अंदर होता है, और आगे से जब वो कट करती है तो आगे से वो ह्यूमन के अंदर जो है वो डिजीज, ह्यूमन के अंदर जो है ये मलेरिया जो है वो काज हो जाता है। ठीक है? नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो ये जो मलेरिया होता है इसकी मेन किस कौन सी जो है वो जीनस होता है, प्लाज्मोडियम जीनस से ये जो है ये फैलता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 200 से ज्यादा जो है इसकी स्पीशीज जो है प्लाज्मोडियम के प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से 5 मेजर ऐसी हैं जो कि मलेरिया जो है वो कॉज करती हैं। ठीक है? इसमें सबसे देखा जाए तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि प्लाज्मोडियम फाल्ciparum आ जाता है, बाइबक्स आ जाता है, ओलेसी आ जाता है, ओवेली आ जाता है, मलेरिया आ जाता है। ठीक है? तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है, उससे होता क्या है कि ये लॉन्ग लास्टिंग जो है ये इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है? टाइम जो है ये क्या करता है, सिम्टम्स को जो है ये होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई भी जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जब भी होता है, लाइक अगर हम बात करें मलेरिया है, डेंगू है, कोई भी जब होता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या कोई वायरस ने इंजेक्ट किया है, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है हमारी। इस दौरान क्या होता है कि हमारी सिम्टम्स जो है, अर्ली सिम्टम्स जो है वो मोस्टली सबके जो है वो सेम होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो जैसे जो है वो कोई बॉडी के अंदर जैसे कोई नॉर्मल, जैसे अगर हम फीवर वगैरह हो गया है, कोई नॉर्मल होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, तो हमें फ़ौरन जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह जो है वो चेंज हो जाता है, बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब भी कोई कॉमन सिम्पटम्स अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो सेम वैसे ही होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो फीवर होता है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फटीग हो जाती है इसकी वजह से, और सम टाइम हेडेक वगैरह की इसमें जो है वो कंडीशन वो आती है जब बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है। इसमें वैसे ही होता क्या है कि सबसे पहले जो है ये जब भी इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि ह्यूमन के सबसे पहले लिवर में जो है वो एंटर होता है, उसके बाद जो है उसने ब्लड में जो है वो एंटर होना होता है, फिर बाद में उसने जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको जो है वो जाके अफेक्ट करना होता है, जो हमारे इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनका जो ब्रेकडाउन जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। इस कंडीशन में जब मलेरिया का जो इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे लोगों को जो है वो इस कंडीशन में जो है वो ब्लड रिपोर्ट जो है वो सीबीसी जो है वो उसको हमें लाजमी जो है वो उसको चेक करना चाहिए और उसका टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। ये था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया होता है तो उसकी मेन वजह से जो है वो क्या होता है, कौन सी इन्फेक्शन है और कौन सी इसकी मेन जीनस है जो कि इसको कॉज करती है। तो या नॉर्मल तौर पे हम बात करें तो कोई भी जब
देखा जाए तो कोई भी जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए जो है वो हमें कैसे उसकी जो है वो मैनेजमेंट करनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो ये है कि इसके लिए जो है वो हमें जो अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई भी है तो इसमें जो है वो हमें डाइट के अकॉर्डिंग ये हमें करना चाहिए कि हमें इसके लिए जो है वो बिल्कुल सेमी सॉलिड जो है वो डाइट जो है वो उसको प्रेफर करना चाहिए। जो बिल्कुल सॉफ्ट डाइट होगी हमने उसको जो है वो इसमें इस कंडीशन में जो है वो प्रेफर करना है। इसमें जो हार्ड डाइट होती है हमने उसको प्रेफर नहीं करना, ठीक है? और इस कंडीशन के दौरान जो है वो हमने बॉडी को जो है वो हाइड्रेट जो है वो लाजमी रखना है, ठीक है? पेशेंट को जो है वो हमने उसको डिहाइड्रेट जो है वो होने नहीं देना है। इवन कि आप इस कंडीशन में जो है वो हमने इसकी इम्यूनिटी को जो है वो एनहांस करना है। इम्यूनिटी को जो है वो कोई भी बॉडी का इन्फेक्शन होती है इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने इसको जो है वो जूसेस वगैरह जो है वो हमने रिकमेंड करने हैं। फ्रेश जूसेस नॉट अ डब्बा पैक जो है वो हमने रिकमेंड जो है वो नहीं करने। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में जो है वो हमने एनर्जी डेंस जो न्यूट्रिएंट डेंस जो डाइट जो है वो हमने रिकमेंड करनी है, नॉट अ कैलोरिक डेंस। न्यूट्रिएंट डेंस देनी चाहिए जो कि उनकी बॉडी में जो है वो जो है वो उनकी नरिशमेंट करे। तो इसमें जो है वो हम जो है वो सूप वगैरह जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम यहनी वगैरह जो है वो हम इसको इसमें जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो हम ओट है, बार्ले है, वो जो है वो हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में जो है वो हम इनको रिकमेंड जो है वो कर सकते हैं। और बाकी ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।